जन सुराज पद यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले के सकरा पहुंचे प्रशांत किशोर ने राजद व नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। क्या कुछ कहा, देखे एक रिपोर्ट। बिहार ब्यूरो उमाशंकर गिरी, मुजफ्फरपुर। पदयात्रा के दौरान हम लोग की कोशिश होती है कि जहां तक हो सके गांव में ही चला जाए। तो आप ये देखेंगे जो प्रखंड के मुख्यालय हैं या जिला के मुख्यालय हैं उसमें जाने की संभावना बहुत कम ही रहती है। ऐसा इसलिए कि आगे कभी जब मैं वापस मुजफ्फरपुर आऊँगा तो सकरा हेडक्वार्टर पे या दूसरे प्रखंड हेडक्वार्टर पे जाने की संभावना ज़्यादा है, गांव में जाने की संभावना कम रहेगी। इसीलिए पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जितना हो सके गांव में समय बिताया जाए। तो 11 महीना पैदल चलने के बाद करीब 3500 गांव में हम लोग पैदल चल के गए हैं। मैं ये विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार के समाज के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अधिकारी आएगा डंडे के बल पर या का अनुशासन को लाना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारी ये सुनिश्चित करा सकता है कि जो शिक्षक है वो स्कूल में आकर 11 बजे से 5 बजे तक रहे, लेकिन वो पढ़ाए, बच्चों के भविष्य को सुधारने को अपना लेकिन आप जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखने भी नहीं जा रहे हैं। रोज आप बैठ के टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन उस स्कूल में आप लोग पत्रकार हैं, आप बताइए सकरा में, मुजफ्फरपुर में कहीं कोई घटना आपने सुनी कि किसी गांव में ग्रामीणों ने स्कूल में जाकर धरना दिया हो कि भैया जब तक पढ़ाई नहीं होगा आप लोग नहीं उठेंगे। लोग नाली गली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए धरना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए धरना नहीं करते हैं। और यही तो प्रयास है जन सुराज का, आपको बताने का कि भाई नाली गली और अनाज और शौचालय तो ठीक है, लेकिन इससे ना आपकी गरीबी दूर होगी, ना आप इससे बेहतर हो पाएंगे। अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो है शराब का और बालू का अवैध कारोबार। हर गांव में 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं कि या तो ये शराब के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं या बालू का जो अवैध कारोबार हो रहा है उससे चल रहे हैं। उसका पहला 7 निश्चय का योजना था युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता। ये योजना 2015 में बनी थी। इसमें ये बताया गया था कि 18 से 35 साल के हर युवा को बिहार में प्रति महीने 1000 रुपया कम से कम मिलेगा, ताकि उसको मजबूरी में बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े। आज तक अभी हमको इसका कोई लाभार्थी मिला नहीं। पत्रकार बंधु भी कोई सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस योजना को न शुरू किया गया न कहीं लागू किया गया। लोग इसको करीब भुला ही दिए हैं कि कोई योजना ये थी भी। दूसरी बड़ी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये भी योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। उस समय का अनुमान था कि बिहार में करीब 1,25,00,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 12वीं के बाद अगर ये योजना लागू रहती तो 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। योजना ये थी कि बैंकों से बच्चों को पढ़ाई के लिए साधन मिल जाए, जब उनको नौकरी मिल जाए तो वो पैसा वापस बैंकों को कर पाए। अभी तक जो सरकार, बिहार सरकार का अपना दावा है कि पिछले 9 वर्षों में 8 से 8.5 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। इस योजना को भी अधिकारियों ने और सरकारी विभागों ने करीब ठंडे बस्ते में ही डाल दिया है। तीसरी जो बड़ी योजना है, पहला है बिजली। बिजली हर जगह जरूर आ गई है। जहां पर भी हम लोग गए, जिस गांव, जिस पंचायत, प्रखंड, टोले में गए हैं, बिजली हर घर में पहुंच गई है। लेकिन बिजली को लेकर मैं पदयात्रा के शुरुआती दिनों से जो बता रहा हूं कि लोगों की नजर में बड़ी समस्या ये हो गई है कि उनका जो बिल आ रहा है वो बढ़ा हुआ या गलत आ रहा है। आपने जो कटिहार बरसोई में घटना देखी है जिसमें गोली चला और 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, वो इसी चीज का द्योतक है। मैं ये 6-8 महीने से बता रहा हूँ कि बिहार में जो गलत बिजली का बिल आ रहा है, अगर इसका समाधान नहीं निकाला गया तो अब आने वाले समय में इसको बड़े सामाजिक राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखेंगे। ऐसा लेकर जो केंद्र सरकार के दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको भी मालूम है। जब मुद्रा की स्कीम शुरू की गई तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई एक अलग योजना है जिसके तहत कि हम लोग को सरकारी गारंटी पर रोजगार करने के लिए पैसा मिलेगा।
हुआ ये है कि बैंकों ने टारगेट पूरा करने के लिए जो पहले से वो लोन दे रहे थे उसी को मुद्रा के अंतर्गत रिकैटेगराइज कर दिया। मुद्रा लोन को लेकर जो आंकड़े केंद्र सरकार ने लोकसभा में जारी किए हैं, आपने उसमें देखा होगा 90% जो लोन है वो 50,000 या उससे कम का है, तो उसमें प्राथमिकता रह गई है। किसी तरीके से मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक आपको होना है। गांव गांव में लोग ये समझ रहे हैं, हम तो इतने दिनों से गांव में चल रहे हैं, बच्चा बच्चा इस बात को समझता है और इन्हीं शब्दों में कहता है कि आप लोग भी सुनते होंगे, अरे नीतीश जी को तो खाली अपने मुख्यमंत्री बनने से मतलब है, वो चाहे जैसे बने, और वो बनने में जो भी सहयोगी है वो नीतीश जी के हिसाब से ठीक है, और जो सहयोगी नहीं है उनके शब्दों में उसको कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि बिहार में ज्ञानी एक ही आदमी अब बच गया है, वो है नीतीश कुमार, और इस बात को तो हम लोग को मानना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उनको जरूर है कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है, चाहे जनता का समर्थन हो या न हो, जनता उनको वोट करे न करे, जनता वोट चाहे आरजेडी को करे, कांग्रेस को करे, भाजपा को करे, निर्दलीय को करे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। इतना उनको ज्ञान भी है, समझ भी है, उस समझ का फायदा उठा रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी के साथ मतलब अच्छा खासा समय हमने बिताया है, उनको मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूं, और आप लोग भी जो लोग पत्रकार हैं नीतीश कुमार जी के राजनीति को समझते हैं, नीतीश कुमार वो पॉलिटिशियन है जो एक दरवाजे से एक कमरे में दरवाजा रखता है निकलने के लिए, बगल में खिड़की रखता है हवा आने के लिए, और पीछे एक रोशनदान बनाकर रखता है ताकि पीछे से हवा और बिजली लाइट आता रहे। तो नीतीश कुमार जी से कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप माननीय अटल जी के समाधि स्थल पर गए, तो ये तो आप पिछले साल भी आपको जाना चाहिए था, उससे पिछले साल भी जाना चाहिए था, इसी साल क्यों गए? इसलिए गए कि वो संदेश देने का हमेशा रहते कहीं है, संदेश दूसरे को देते रहते हैं कि भैया ऐसा मत समझिए हम एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, ये उनका तरीका है। यहाँ पर महागठबंधन बनाया है और अपने पार्टी के एमपी को उपसभापति बनाकर राज्यसभा में रखा है। तो यहाँ पर आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, भाजपा पर शिकायत कर रहे हैं, और आप ही के पार्टी का एमपी राज्यसभा में उन कानूनों को पारित करा रहा है। जरा आप समझिए, बिहार में सरकार बदली, एनडीए के बजाय महागठबंधन आया, तो दोनों सदनों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अध्यक्षों को बदला गया, लेकिन राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण जगह वहां के उपाध्यक्ष को नहीं हटाया गया। न नीतीश जी ने हरिवंश जी को कहा छोड़ने के लिए, न भाजपा वालों ने उनको हटाया। तो ये आपको दिख रहा है कि रोशनदान कहाँ है। तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिक्स करने का ये तरीका है कि सब और अपना एक एक दरवाजा खिड़की रोशनदान खोल कर रखें, जब जरूरत हो उधर का रुख कर लें, और ये बता दें कि भैया अब यही रास्ता बिहार के लिए